वैसे तो कृष्ण जी का जन्मदिन एक दिन बाद है, यानी कि हम जन्माष्टमी मनाएंगे शनिवार को। और कृष्ण जी का जन्मदिन वो तो पूरा भारत मनाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये अयोध्या धाम में आज ये कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज ये कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम जी, जिन्हें कि हम हलदाऊ भी कहते हैं, उनका जन्मदिन हल छठ भादों की छठ मनाई जा रही है। हल छठ आप सोच रहे होंगे बिहार में भी मनाई जाती है, वो दूसरे तरीके से मनाई जाती। जी हाँ, बिहार की छठ दीपावली के बाद पड़ती है और अयोध्या की छठ बलराम जी के का जन्मदिन वो भादों की यानी अगस्त में छठी के दिन पड़ता है, जो कि आज है। कल है सप्तमी और परसों है अष्टमी, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसमें एक मान्यता है कि खेत में पैदा हुआ कोई भी अनाज महिलाएं इस्तेमाल नहीं करती हैं और ना ही प्रसाद में चढ़ाती हैं। तो छठी के प्रसाद में महुआ, तिनी का चावल और दही का मिक्स बना के उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। महुआ क्योंकि पेड़ पे होता है और तिनी का चावल वो तालाब में पैदा होता है, और दही भैंस के दूध की दही बनती है। गाय के दूध की दही नहीं चढ़ती है, भैंस के दूध की दही चढ़ती है प्रसाद के रूप में। और छठी में हर चीज़ 6 होती है, यानी कि प्रसाद भी 6 कटोरियों में, तिलक भी 6, और जो कुछ घास मैंने लगा रखा गमले में उसमें गांठें भी 6 बनाई जाती हैं। वैसे तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे ये व्रत पूजा करने का विधान है, लेकिन शहरों में नदी के किनारा बहुत ही जल स्तर बढ़ा हुआ है, वहाँ जाने की मनाही है। और गांव में हम जा नहीं सकते क्योंकि छुट्टियां नहीं हैं। तो हमने एक थाली में ही तालाब बना लिया है और हमने आज कर ली है अपनी छठ की पूजा। तो छठ की पूजा का जो बचा हुआ विधान है वो पूरे दिन चलता रहेगा। शाम को बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, भोग लगाए जाएंगे, प्रसाद चढ़ेगा, और सुबह इस तरीके से हल्दी कुमकुम सिंदूर सबसे छठी माता को तिलक करके और अपने बच्चों की लंबी उम्र, अपने भाइयों की लंबी उम्र और मनाते हुए बलराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ये देखिए, फिर हमने ढाक के पत्ते पे, आप सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का पत्ता है। ये ढाक का पत्ता है। ढाक का पत्ता सोने के बराबर माना जाता है। इसमें अगर आप ढाक के पत्ते में रख कर देवता को भोग लगाते हैं तो वो सोने की थाली में भोग लगाने के बराबर होता है। और ये हमने लगा दिया छठी माता को सिंदूर। सिंदूर प्रसाद के रूप में हम अपने आप को भी लगाते हैं। और ये जो कुश में हमने 6 गांठें बांध रखी है, और गांठ भी देखिए एक ही हाथ से बांधना है, दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। एक ही हाथ से कुश पकड़ना है और एक ही हाथ से उसमें उंगलियों के सहारे गांठ लगा देनी है। ये हो गई हमारी छठी माता की पूजा। और अब हम महुए का प्रसाद छठी माता को अर्पित कर देंगे। और आज के दिन कहीं कहीं तो पूरा दिन व्रत रहने का विधान है, और कहीं कहीं शाम के समय घुइयां के पत्तों का सहीना और झोर बनता है, जो कि तिन्नी के चावल के साथ खाया जाता है। जय हो छठी मैया।